हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। लास्ट 3 क्लासेस में हमने पियाजेट थ्योरी और उस पे बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आई होप आपकी पियाजेट थ्योरी से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। हर एक टीचिंग एग्ज़ाम, आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ सीटेट में ही आएगा, एचटेट में ही आएगा। वाइगोस्की, पियाजे, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है कि हर एक टीचिंग एग्ज़ाम चाहे वो किसी भी लेवल का हो उसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो सीडीपी की सीरीज़ मैंने शुरू की है ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। पहले दिन मैं आपको थ्योरी करवाऊंगी, नेक्स्ट डे उसी थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ताकि आपका साथ साथ रिवीजन भी होता रहे और जिन क्वेश्चनों में आप एग्जाम में बैठ के अटकते हैं वो भी आपके साथ साथ क्लियर होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो थ्योरी है हमारी, वाइगोस्की की थ्योरी। लेव वाइगोस्की हैं, वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा गया। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी उसमें उन्होंने कंप्लीटली जो एम्फेसिस रखा वो सोसाइटी पर रखा, समाज पर रखा कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो सोसाइटी के साथ अंतःक्रिया करके ही होगा। देखो, हमने लास्ट थ्योरी जब पियाजेट की थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था, पियाजेट ने कहा था, पियाजेट इज रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट था। पियाजेट क्या कह रहे थे कि बच्चे का जो विकास है वो थ्योरली उसकी मैच्योरेशन पे और उसके स्टेजेस पे डिपेंड कर रहा है कि बच्चा किस स्टेज में है, वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग सीखेगा। लेकिन वाइगोस्की है, उन्होंने स्टेजेस की कोई बात नहीं की है। वो कह रहे हैं कि जब भी बच्चा अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होंगे, अपने से आसपास जो उसके वातावरण है उससे सीखेगा, तो इसीलिए उनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा गया। देखिए, पियाजेट और वाइगोस्की है वो दोनों ही कोग्निटिव डेवलपमेंट की ही बात करते हैं, दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। लेकिन जो डिफरेंस है वो कहाँ पे है? पियाजेट क्या कहते हैं कि बच्चा अपनी मैच्योरेशन से सीखेगा। पहले बच्चे का मैच्योरेशन होगा तभी बच्चे का उस स्टेजेस के अनुसार ही उसका विकास होगा। लेकिन वाइगोस्की क्या कह रहे हैं कि जब बच्चा सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करेगा तो उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा। उन्होंने कहा कि एक्विजिशन ऑफ स्पीच है वो उसके जो बौद्धिक विकास है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है। देखो, वाइगोस्की ने 3 प्रकार की स्पीच की बात की है। पहली, वो कहता है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच का मतलब होता है कि बच्चा दूसरे लोगों से बात करता है। जैसे बच्चा जब 2 साल की उम्र में होता है तो वो अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो अपने विचार हैं, वो दूसरों के साथ शेयर करता है। फिर दूसरी स्टेज आती है प्राइवेट स्पीच की। जब बच्चा 3 साल के आसपास होता है तो वो अपने आप से बात करता है, वो अपने आप को गाइड करने के लिए बातें करता है। और तीसरा होता है प्राइवेट इनर स्पीच। इनर स्पीच में बच्चा क्या करता है, जो भी उसकी थिंकिंग है वो अपने मन मन में अपने आप से बात करने लगता है। वो अपने आप से, उसे अगर कुछ डिस्कस करना है तो उसे बाहर बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने माइंड में ही चीज़ें सोचने लगता है। वाइगोस्की ने कहा कि जो लैंग्वेज है वो एक इम्पोर्टेंट टूल होता है किसी भी पर्सन की जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए या उसके कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। देखिए, जब हम पियाजेट थ्योरी कर रहे थे तो पियाजे ने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट नहीं माना था, लेकिन वाइगोस्की ने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट माना है। पियाजेट ने कहा था कि जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो स्टेजेस में होगा। जैसे उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। फर्स्ट कौन सी थी? सेंसरी मोटर स्टेज, कि बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखेगा, इंद्रिय गामक अवस्था जो 0 से 2 साल तक दी। दूसरी दी उन्होंने प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल तक। फिर तीसरी अवस्था थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 साल तक थी। और फोर्थ कौन सी थी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कहाँ से कहाँ तक थी? 11 से 15 साल तक। तो पियाजेट ने जो अपना कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी वो स्टेजेस में दी थी, लेकिन वाइगोस्की इस पे बिलीव नहीं करते हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो स्टेजेस में होगा। उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे का विकास है वो स्टेजेस में लिमिटेड नहीं है। उन्होंने क्या कहा, बच्चे का विकास कैसे होगा? जब बच्चा अपनी सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करेगा तब उसका डेवलपमेंट होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह के हैं। अगर उसके आसपास के लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उसके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, तो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। अगर बच्चा पिछड़े एरिया में रह रहा है, उसके आसपास अनपढ़ लोग हैं, तो उसका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो धीरे होगा। एस्पेक्ट्स ऑफ
थ्योरी। इस थ्योरी के अलग अलग पहलू कौन से हैं, कौन कौन से पक्ष हैं जिस पे कॉग्निटिव की जो ये थ्योरी है वो डिपेंड कर रही है। पहला है लैंग्वेज, भाषा। सेकंड सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। थर्ड कल्चर। देखो लैंग्वेज है, वाइगोस्की क्या कहते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो उसकी लर्निंग के बाद होगा। बच्चा पहले लर्निंग करेगा, फिर उसके बाद उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। इसके एस्पेक्ट में जो पियाजेट ने कहा था वो बिल्कुल अपोजिट कहा था। उन्होंने क्या कहा था कि पहले बच्चे का डेवलपमेंट होगा, पहले बच्चा अपनी एज के अनुसार बढ़ेगा, फिर उसकी लर्निंग होगी। और वाइगोस्की क्या कहते हैं कि पहले लर्निंग होगी, फिर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। इन दो लाइन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, सीटेट में भी, एचटेट में भी, केवीएस में भी। यहाँ से सिर्फ ये लाइन उठा ली जाती है, लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट ये किसने कहा, डेवलपमेंट प्रोसीड लर्निंग किसने कहा। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट की बात करते हैं कि पहले बच्चे में डेवलपमेंट होगा फिर लर्निंग होगी, ये बात करते हैं पियाजेट। और इससे बिल्कुल अपोजिट बात करते हैं वाइगोस्की। तो लैंग्वेज है वो किस तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कोई भी बच्चा है वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है और आपने उसे उठा के इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया, तो बच्चे को लर्निंग करने में डिफ़िकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज है ही नहीं। उसने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ना पहले पढ़ा और ना ही उसने कभी इंटरेक्शन की है, तो उसे सीखने में दिक्कत रहती है। तो बच्चा कब सीख पाएगा? जब उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाता है। अगर आप बच्चे को मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज आती है बच्चे को और उसे आप हिंदी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो बच्चा बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएगा। लेकिन अगर बच्चे का मीडियम हिंदी है और आप उसे इंग्लिश मीडियम में इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दें, तो बच्चे की लर्निंग नहीं हो पाएगी। इसलिए वाइगोस्की ने क्या कहा कि पहले बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाएगा। दूसरा पॉइंट है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। कि बच्चा है वो कैसे सीखेगा कि उसके आसपास जितनी भी नॉलेज प्रेजेंट है, नॉलेज कैसे प्रेजेंट होगी, उससे बड़े हैं या फिर उसके साथी हैं, उसका पीयर ग्रुप है, उनके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके द्वारा बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। वो दूसरों से सीखता है। दूसरों से सीखने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलें, अगर मान लीजिए आपको कोई एक स्पेसिफिक डिश नहीं बनानी आती, मान लीजिए आपको पराठा नहीं बनाना आता और आपने दूसरे को बनाते हुए देखा और फिर आपने देखा कि हाँ इस तरह से पराठा बनता है, और आपने उसकी जो नॉलेज थी पराठा बनाने की, जो उसकी नॉलेज थी वो आपने गेन कर ली और फिर आप अब उस नॉलेज का यूज कर रहे हैं खुद पराठा बनाने में। ये होती है कि दूसरे की नॉलेज को गेन करना और फिर उस नॉलेज का आप किसी दूसरी सिचुएशन में यूज कर रहे हैं। सोशल इंटरेक्शन से जब आपस में बातचीत होती है तो जो दूसरे के विचार हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। इसी तरह से कल्चर, जो बच्चे की संस्कृति में जो प्रेजेंट होंगे, जो उसके त्यौहार हैं, मान लीजिए कोई भी दिवाली का फेस्टिवल ही आता है तो बच्चे पूछते हैं कि हम दिवाली सेलिब्रेट क्यों करते हैं, दिवाली पर ही हम दिए क्यों जलाते हैं। तो बच्चा अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से नॉलेज गेन करता है, और जो ये नॉलेज गेन कर रहा है सोसाइटी से और कल्चर को, इससे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनलाइजेशन। कि जो आपके आसपास जितनी भी नॉलेज प्रेजेंट है आप उसको इंटरनलाइज कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं और उसका यूज आप किसी दूसरे सिचुएशन में कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपके ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी के 3 एस्पेक्ट्स दिए जिस पर ये थ्योरी कंप्लीटली डिपेंडेंट है। पहला था लैंग्वेज, सेकंड सोशल इंटरेक्शन और थर्ड इज कल्चर। नेक्स्ट है एरियाज ऑफ सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास है उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र, प्राइवेट स्पीच जो निजी वॉक है, और एंड मेक बिलीव प्ले, विश्वास करो और खेलो। ये मैं आगे आपको डिटेल में एक एक करके समझाऊंगी कि जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का क्षेत्र है उसके 3 अलग अलग एरियाज कौन से हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। आइए समझते हैं। ये जो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र है, ये क्या होता है कि बच्चा अपने आप कितना कर सकता है, बच्चे में कितना पोटेंशियल है किसी भी एक्टिविटी को करने में,
और अगर उसे किसी की गाइडेंस या किसी की हेल्प मिल जाए तो वो कितना कर पाएगा, उस दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए बच्चा है, वो चलना सीख रहा है, बच्चा अपने आप चल पाएगा तो वो घुटनों के बल चल पा रहा है, वो उसका अपना जो निजी उसका एक्चुअल डेवलपमेंट है वो इतना है कि वो घुटने के बल चल पा रहा है। अगर कोई दूसरा पर्सन आए और अगर वो उसकी उंगली पकड़ के चलाने लगे तो बच्चा चल पाता है उस स्टेज में। तो ये जो गैप है उन दोनों एक्टिविटीज़ के बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, कि इतना बच्चे में विकास हो सकता है। तो आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि बच्चा अपने आप क्या कर पाता है और अगर दूसरे की उसे मदद मिल जाए तो वो कितना कर पा रहा है। स्कैफोल्डिंग मतलब मचान, इसका मतलब क्या होता है, ये एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन द्वारा उसे एक टेम्पररी सपोर्ट दी जाती है, थोड़े समय के लिए उसे एक टेम्पररी सपोर्ट दी जाती है ताकि बच्चा अपनी लर्निंग को बढ़ा सके। कोई भी बच्चा अगर कोई एक्टिविटी करने लग रहा है और उससे अपने आप से वो एक्टिविटी नहीं हो पा रही है और कोई दूसरा पर्सन आता है उसकी मदद करता है ताकि वो अपनी लर्निंग को एनहेंस कर सके, बढ़ा सके, इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। मान लीजिए अगर बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, बच्चा अपने आप से साइकिल नहीं चला पा रहा है, कोई दूसरा पर्सन आया और उसने साइकिल को पीछे से पकड़ लिया तो बच्चा साइकिल चलाने लगता है। अपना हाथ पीछे का बटा लेंगे जब बच्चे को साइकिल चलाना आ जाएगा। ये होता है एक टेम्परेरी सपोर्ट, कि बच्चे को जब तक लर्निंग नहीं आ जाती तो हम उसे एक टेम्परेरी सपोर्ट दें ताकि बच्चा अपनी लर्निंग कर सके। ये होती है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग जो टर्म है, मचान का जो कंसेप्ट है वो ब्रूनर, वुड और रोस ने दिया था। इसमें बच्चे बहुत बार गलती करके आते हैं, उनको लगता है कि हम स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट है वो वाइगोस्की की थ्योरी में पढ़ते हैं तो इसलिए वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग दिया होगा, लेकिन वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग नहीं दिया था। ब्रूनर, वुड और रोस ने वाइगोस्की की थ्योरी में स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट ऐड किया था। तो ये आप आगे से जरूर ध्यान रखिएगा, स्कैफोल्डिंग का जो टर्म है, जो कंसेप्ट है, वो वाइगोस्की ने नहीं दी थी। एक और पॉइंट आता है मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब क्या है, वो एक ऐसा इंसान जो आपसे बेहतर जानता है, जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, तभी तो वो आपको सिखा पाएगा। अगर बच्चे में लर्निंग करनी है तो वो किससे सीखेगा, जो उससे ज़्यादा जानता है। अगर कोई मान लीजिए आपको ही किसी से कोई चीज़ सीखनी है तो आप कब सीख पाएंगे, जब वो आपसे ज़्यादा जानता होगा, या यदि वो आपके बराबर या आपसे कम जानता है तो क्या आप उससे सीख पाएंगे, नहीं, आप ही उसे सिखा देंगे। तो आप उसके लिए मोर नॉलेजेबल हो गए। इसका मतलब बच्चे में लर्निंग उसी पर्सन के थ्रू हो सकती है जो उससे ज़्यादा जानता होगा। आई होप आपके ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, ये दूसरा स्कैफोल्डिंग मचान, और मोर नॉलेजेबल अदर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेट स्पीच। इसमें सीटेट में बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राइवेट स्पीच से। हर एक सीटेट के एग्जाम में ये प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट हर बार आता है, हर बार पूछा जाता है रिपीटेडली। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, निजी भाषण क्या होता है। प्राइवेट स्पीच होती है कि बच्चा अपने एक्शंस को स्वयं गाइड कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है, बच्चा जब कोई भी काम करता है, आपने देखे होंगे छोटे बच्चों को, वो अपने आप से ही बातें करते रहते हैं। अगर वो कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए वो खेल ही रहे हैं अपने खिलौनों के साथ, तो वो अपने आप से ही बातें करते रहते हैं। मान लीजिए कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनके पास, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहा है, तो बच्चा अपने आप को गाइड करेगा, ये इसके ऊपर आएगा, नहीं ये इसके नीचे आएगा, ये इसके साइड में आएगा। बच्चा अपने एक्शंस को स्वयं गाइड करता है। इसको हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच को वाइगोस्की ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है कोग्निटिव डेवलपमेंट में। और बच्चे में
प्राइवेट स्पीच है वो कब डेवलप होती है, जब बच्चा 3 साल का होता है तो उसमें प्राइवेट स्पीच डेवलप हो जाती है। 3 साल से पहले बच्चा कौन सी स्पीच करता है, सोशल स्पीच करता है, वह दूसरों से बातें करता है। और जब बच्चा 3 साल के बाद 4 से 5 साल में आता है तो उसकी जो स्पीच है वो कौन सी हो जाती है, इनर प्राइवेट स्पीच। देखो प्राइवेट स्पीच को वाइगोस्की ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है और पियाजेट ने ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात की थी और उन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि बच्चा आत्म केंद्रित वाक करता है और वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कोई रोल प्ले नहीं करती है, वो किसी भी काम का नहीं होता है। लेकिन वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है और उन्होंने कहा है कि बच्चा प्राइवेट स्पीच के थ्रू अपने एक्शंस को गाइड करता है। एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि थॉट और लैंग्वेज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं। तो जो थॉट और लैंग्वेज हैं वो 3 साल तक बच्चे के अलग अलग होते हैं। इसका मतलब क्या है, बच्चा भाषा और जो उसके विचार हैं उसमें सामंजस्य नहीं बैठा पाता है। लेकिन जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो थॉट और जो लैंग्वेज है, भाषा और जो विचार हैं वो मर्ज कर जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेक बिलीव प्ले, विश्वास करो और खेलो। इसमें क्या होता है, बच्चा है वो अपने आप को अडल्ट्स की जगह रखता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब 4-5 बच्चे खेलते रहते हैं तो एक बच्चा है वो टीचर बन जाता है, बाकी सबको स्टूडेंट बना लेता है और वो फिर इसी तरह से एक्ट करता है जिस तरह से उसने अपने टीचर्स को एक्ट करते हुए देखा। अगर उसने देखा है कि बच्चे को टीचर्स मारता है तो वह भी अपने जो पीयर्स हैं, जो उसने अपने खेल में स्टूडेंट्स बनाए हैं, वह भी उनको मारेगा। अगर वो टीचर को देखता है कि टीचर बच्चों को कभी मारता नहीं है, वो प्यार से रहता है, तो वो भी उसी तरह से बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या है कि बच्चा अपने आप को अडल्ट्स की जगह रखता है कि अडल्ट्स किस तरह से बिहेव करते हैं वो भी उसी तरह से बिहेव करने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए उसने किसी शॉपकीपर को देखा तो क्या होगा, बच्चा अपने आप को शॉपकीपर की जगह रखेगा, उसके पास कस्टमर आएंगे, वो उन चीज़ों को बेचेगा। तो ये क्या होता है कि बच्चा अपनी सोसाइटी से सीख रहा है कि किस तरह से अडल्ट्स काम कर रहे हैं और जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे अपने जो रोल्स हैं, सोसाइटी के रोल्स हैं, वो किस तरह से प्ले करने हैं। इस तरह से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। वाइगोस्की की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है इतना ही है इसमें। आई होप आपकी इस थ्योरी में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो एक बार आप फिर से ये वीडियो देख लीजिए। जब भी आप थ्योरी पोर्शन देखते हैं आप अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाया कीजिए। आई होप आपकी ये थ्योरी में जीन पियाजेट की थ्योरी और वाइगोस्की की थ्योरी जब भी आप पढ़ें दोनों को आप इंटरलिंक्ड करके पढ़ा कीजिए, क्योंकि इन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी भी हैं और बहुत सारे डिफरेंस भी हैं। जैसे सिमिलरिटी की हम बात करें तो पियाजेट और वाइगोस्की हैं, दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, दोनों ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन पियाजेट ने कहा है पहले बच्चे में मैच्योरेशन होगा फिर उसका डेवलपमेंट होगा। इट मीन्स डेवलपमेंट का मतलब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। लेकिन वाइगोस्की क्या कहते हैं, वाइगोस्की कहते हैं बच्चे में मैच्योरेशन की ज़रूरत नहीं है। बच्चा अपने आसपास के लोगों से जितने ज़्यादा उसका रिच इन्वायरमेंट होगा बच्चा उतना ही बेहतर तरीके से सीख पाएगा। पियाजेट हैं वो कहते हैं कि पहले बच्चे में डेवलपमेंट होगा फिर लैंग्वेज का विकास होगा। और वाइगोस्की क्या कहते हैं कि जब तक बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हो जाता उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो इस तरह से जब आप एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आप चीज़ें भूलेंगे भी नहीं और आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।